मुझे बहुत सम्मानित हो रहा है। मैं आज सम्मानित हो रहा हूं क्योंकि मैं आज हिंदुस्तान में हूं। भारत का विभाजन हुआ, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुसलमान के लिए पाकिस्तान। हिंदू असंगठित है, अगर हिंदू संगठित हो गया तो कोई हिंदू राष्ट्र को रोक नहीं पाएगा। लेकिन पशुपतिनाथ में उनको एंट्रेंस नहीं मिला क्योंकि वो हिंदुओं का टेंपल है, गैर हिंदू उसमें नहीं जा सकता है आज भी। तब ये ईगो का क्राइसिस बन गया, ईगो क्राइसिस बन गया, नेपाल सेकुलर बन गया। सब युवा है, परिवर्तनकारी शक्ति, युवा जहां है वहां परिवर्तन निश्चित है। ಶ್ರೀಯುತ ನಿರಂಜನ್ ಓಝಾ ಅಂತ. ನೇಪಾಳ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದೊಂದು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ಭೂಮಂಡಲದ ಮೇಲಿನ ಏಕೈಕ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ. ಮೋಸದಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೋಸದಿಂದ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಪದವನ್ನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ 1975ರಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಭೂಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಇದ್ದಂಥ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ನೇಪಾಳ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ರೆಜಿಮ್ ಬಂದ ನಂತರ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಥರದ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಅವರಂತೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಠ್ಮಂಡುವಿನ ತ್ರಿಭುವನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿ ಅವರು ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು, ದೂರದ ನೇಪಾಳದಿಂದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ವಿ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. आदरणीय चक्रवर्ती जी, so I got permission from Mr. Chakravarti that I can deliver my speech on Hindi. So if you are comfortable, then I will take. Otherwise, I will speak in English. Huh? So it's better to speak in Hindi, I think, because we are in Hindustan. सबसे पहले आप सबको नमस्कार। आदरणीय वकील साहब और महिला तथा सज्जन वृंद, मुझे 10 मिनट का टाइम मिला हुआ है, इसीलिए मैं फिनिश करना चाहता हूँ। 10 मिनट के अंदर में मेरा कुछ बात आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो माफ़ करना सबसे पहले, हाँ, बोलने के बाद में, क्योंकि मेरा नेटिव लैंग्वेज नेपाली है, इसीलिए मिस्टेक हो सकता है बोलते वक्त ना। और मैंने बोला भी था कि मुझे बहुत सम्मानित हो रहा है। मैं आज सम्मानित हो रहा हूँ क्योंकि मैं आज हिंदुस्तान में हूँ। ये इट इज नॉट इंडिया, इट इज हिंदुस्तान। कल आप लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब इंडिपेंडेंस हुआ था तब भारत का विभाजन हुआ, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुसलमान के लिए पाकिस्तान। इसीलिए ये हिंदुओं का राज्य है, ये हिंदुओं का देश है। मैं भी पहले हिंदू राष्ट्र में था। 2006 से पहले हमारा देश भी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। 2006 के बाद में बहुत से विदेशियों के प्रभाव में आके हमारा देश सेकुलर हो गया। इसीलिए मैं
वो पहले वाला हिंदू राष्ट्र का प्रतिनिधि यहाँ हिंदुस्तान में हूं आपसे भावनात्मक शेयर करने के लिए। देखिए, हमारे यहाँ पर नेपाल में 82%, मोर देन 82% पीपुल आर हिंदू। अगर सब मिलाएंगे, बुद्धिस्ट और सबको मिलाएंगे, तो वी आर मोर देन 96। बट वी आर इन सेकुलर स्टेट, हम लोग सेकुलर स्टेट में हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू असंगठित है, हिंदू असंगठित है। अगर हिंदू संगठित हो गया तो कोई हिंदू राष्ट्र को रोक नहीं पाएगा। मैं आज समझ रहा हूं, मोदी जी बोलते थे, योगी जी बोलते थे, बटोगे तो कटोगे। इसीलिए जहां भी है संसार के हर कोने में, आप जहां जहां हिंदू हो, सब हिंदू एक हों, सब हिंदू। हम नेपाल से हैं, नेपाल के हिंदू भारत हिंदू राष्ट्र हो, इसलिए हम वहां पर काम करेंगे। आप लोग नेपाल हिंदू राष्ट्र हो, इसीलिए यहां पर काम कीजिए। अगर हम लोग साथ में मिलेंगे तो भारत भी हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, नेपाल भी हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, देखिए कितना बोले, क्या बोले। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, पॉलिटिक्स से मेरा लेना देना नहीं है, मुझे पॉलिटिक्स मालूम भी नहीं है। ये सब पॉलिटिशियंस का किया कराया हुआ है। देखिए, तो 2006 में हमारे वहाँ पर मूवमेंट हो गया, पॉलिटिकल मूवमेंट। पॉलिटिकल मूवमेंट का एजेंडा एक था, हाउस को रेस्टोरेशन करने का, लेकिन हो गया हिंदू राष्ट्र से सेकुलर राष्ट्र। देखिए, ये सब पॉलिटिक्स का किया हुआ है। इसीलिए कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हमारे यहाँ पर जो सेकुलर हुआ है, सेकुलर के पीछे भारत आता है। क्योंकि उस टाइम में जो रूलिंग कांग्रेस गवर्नमेंट थी, वो कांग्रेस गवर्नमेंट 2006 का मूवमेंट जो था उसको उन्होंने सपोर्ट किया और नेपाल को सेकुलर बनाने के लिए बहुत उन्होंने मदद किया। देखिए, कहते हैं इसका कनेक्शन राजीव गांधी और सोनिया गांधी तक जाता है। जब 1990, अराउंड 1990, मुझे लगता है, एग्जैक्टली मुझे डेट मालूम नहीं, राजीव गांधी का विजिट हुआ था नेपाल में। उस टाइम में राजीव गांधी पशुपतिनाथ जाना चाहते थे, लेकिन पशुपतिनाथ में उनको एंट्रेंस नहीं मिला, क्योंकि वो हिंदुओं का टेम्पल है, गैर हिंदू उसमें नहीं जा सकता है आज भी। तब ये ईगो का क्राइसिस बन गया, ईगो क्राइसिस बन गया, नेपाल सेकुलर बन गया। इसीलिए जो हमारा पुराना हिंदू राष्ट्र था, नेपाल का आइडेंटिटी था, वो आइडेंटिटी फिर बहाल करने के लिए हम लोग आप सबसे मिलके काम कर रहे हैं। आप लोग भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत से काम कर रहे हैं। ये युवा ब्रिगेड हो गया, और भी दूसरे संस्था है जो काम कर रहे हैं। अगर आप लोग मिल जाएं और इकट्ठा होके एक बड़ा धक्का देंगे तो भारत में बहुत आसान से हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको अनुरोध करता हूं कि जितने भी हिंदू संगठन है, आप सब लोग इकट्ठा हो जाइए। पॉलिटिक्स को छोड़िए, पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है। सबसे पहले हिंदू राष्ट्र के लिए आप सब लोग इकट्ठा हो जाइए, वही फिर बटेंगे तो कटेंगे नहीं। इसीलिए अगर हमारे लिए भी आप लोग मोरल सपोर्ट कीजिए। इतने हिंदू संगठन हैं, आप लोग यहाँ से एक आवाज़ देंगे तो आवाज़ दिल्ली में पहुँचेगा, वो आवाज़, दिल्ली का आवाज़ नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। इसीलिए
मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, मेरा लिमिटेशंस हो गया है, टाइम का लिमिटेशंस। मैं फिर भी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए आप लोगों के पास में स्ट्रेंथ है, इतना युवा है, क्योंकि ये तो युवा ब्रिगेड है ना, सब युवा है, परिवर्तनकारी शक्ति। युवा जहाँ है वहाँ परिवर्तन निश्चित है। आप लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, परिवर्तन के लिए लड़िए और हमको भी मोरल सपोर्ट कीजिए। भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनना है, नेपाल को भी हिंदू राष्ट्र बनना है। धन्यवाद, नमस्कार।